वीडियो साहबान बड़े बाबू वीडियो साहबान ना के जन आश्वासन देन तो हम बैठवाओ दे तो कहना लेकिन आज तक ना बैठवा। हम लोग थाने पे गए और हर जगह एप्लीकेशन हम लोग दिए, अभी तक हम लोग की कोई सुनवाई हो नहीं रही है। क्यों नहीं सुनवाई हो रही, क्या कारण है? सर कारण यही है कि हम लोग कमजोर हैं, 10 ही घर हैं, हम लोग मुस्लिम हैं, जाने पैदल देंगे, साइकिल लेके जाएंगे तो नहीं जाने देंगे। अच्छा जी, हम कुछ लेके नहीं जा सकते उधर से। सुल्तानपुर जिले के गोसाईसिंहपुर गांव में बने पुराने खड़ंजे को वर्ष 2022 में ही गांव के कुछ दबंग व्यक्तियों ने उखाड़ दिया था। तब से लेकर आज तक ग्रामीण ब्लॉक स्तर से लेकर जिला मुख्यालय और यहां तक कि दिल्ली तक शिकायतें कर चुके हैं, लेकिन समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्रामीणों का आरोप है कि जिम्मेदार अधिकारी मौके पर आने के बजाय घर या दफ्तर में बैठकर यह रिपोर्ट लगा देते हैं कि खड़ंजा उखाड़ा नहीं गया है। इस लापरवाही और अनदेखी से गांव के लोग बेहद परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते अधिकारियों ने समस्या का समाधान नहीं किया तो गांव में हिंदू मुस्लिम विवाद भड़कने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। उन्होंने चेतावनी दी है कि जल्द ही कार्रवाई न होने पर वे सामूहिक रूप से धरना प्रदर्शन करेंगे। तो आइए सुनते हैं ग्रामीणों की जुबानी, उन्हीं की कहानी, क्या है परेशानी। साथियों नमस्कार, यह है सुल्तानपुर। हम लोग अभी सुल्तानपुर जिले के गोसाईसिंहपुर गांव में उपस्थित हैं। यहाँ पर एक रास्ते का विवाद है और विवाद बहुत पुराना है, जो कि खड़ंजा लगा हुआ था। कुछ अराजक तत्वों ने खड़ंजे को उखाड़ दिया। हमारे साथ कुछ लोग हैं, ये लोग लगभग 100 से 150 एप्लीकेशन दे चुके हैं, थाने से लेके तहसील से लेके ब्लॉक से लेके मुख्यमंत्री तक, लेकिन आज तक इनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हम लोग यहीं इसी ग्राम सभा में पहुंचे हुए हैं। तो आइए हम इन लोग से जानकारी लेते हैं कि आखिर विवाद क्या है, कितना दिन से है, क्या हुआ है। तो भाई साहब, नाम क्या है आपका? नाम हमारा नवाब अंसारी है। तो क्या समस्या है जो आप लोग इतने लोग इकट्ठे हुए? समस्या ये एक रास्ता का है भैया। हाँ और आज से ना करीब 3 साल हो जाता है। हाँ। और यहाँ पे हम इतना एप्लीकेशन दे, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जी मतलब ये पूरे भारत में जितना अधिकारी हुई है कहूँ ना बचा वक्त जहाँ हम ना दे, लेकिन आज तक कोनो पे सुनवाई ना हो। खड़ंजा उखाड़ ले हैं, उखाड़े के बाद अब वो कहा था हमारा प्रश्न जगह है। तो साहब प्रश्न तो एक चीज ये बताइए, जब एक खड़ंजा जो है कितना दिन पुराना है, कब लगा था खड़ंजा? कुछ खड़ंजा कम से कम हो गया 25 साल से ज्यादा हो गया, 30 साल। 30 साल हो गए। हाँ, इससे कम ना। कब उखाड़ा गया? 2022 में। 22 वो घर बनवाए, हाँ। मट्टी उसी पे सब किए थे, रातों रात अपना जैसे जैसे मट्टी हटाते थे वैसे वैसे अपना खड़ंजा उखाड़ते जाते थे। जब पूरा मट्टी उनकी अंदर चली गई तब हम लोगों को पता लगा कि ये खड़ंजा उखाड़ लिए। तब हम उस पर कार्रवाई शुरू कर दिए। जब से हम कार्रवाई शुरू किए, अपन मिट्टी उट्टी डाल के उसको बराबर कर दिया। अब कोई अधिकारी आता है, जब मौके पे वहाँ खुदाई रहेगी तभी वो बताते हैं। अब बोलते हैं कि यहाँ कोई खुदाई नहीं हुई है। नेपाल आए, सेक्रेटरी आए, वो क्या नाम का क्या कहते हैं। अच्छा, एक चीज ये बताइए, सब बात छोड़िए, एक किस निधि से खड़ंजा बना था? प्रधान निधि से। प्रधान? हाँ। तो उसका बजट भी पास हुआ होगा? बजट तो पास ही हुआ होगा, बगैर चौड़ाई पास हुआ होगा। बिल्कुल, बगैर इसके कुछ हुआ नहीं होगा। अगर मुंह के कहने से होता है कि खड़ंजा नहीं लगा, कागज में तो होगा। बिल्कुल होगा। उसको हम कई लोग, क्या आप लोगों ने इसको खंगालने की कोशिश? हाँ, खंगालने की कोशिश की। कई बार हमने मांगा उसको। किससे? वहाँ क्या नाम का ब्लॉक में, लेकिन वहाँ से बीडीओ साहब। हाँ, बीडीओ साहब से। क्या कहते हैं बीडीओ साहब? बीडीओ साहब कहते हैं कि इसका कोई वो है नहीं है, प्रमाण ही नहीं है। अच्छा, बगैर प्रमाण वो लोग छुपा के रख दिए होंगे जी। तो नहीं तो अगर उनके पास प्रमाण नहीं है तो इसका मतलब है खड़ंजा जो था वो फर्जी था। अब उनके मतलब तो यही। हाँ, उनका तो कहने का मतलब यही है जी। अब जैसे इधर आया है खड़ंजा तो हमारे भी जमीन से आया है ना। जी। अगर उन्हीं की तरह हम भी करेंगे तो गांव वाले कैसे निकलेंगे, कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे? रास्ता तो सबका है। बिल्कुल। अगर हम ऐसा करेंगे और हमारा भाई कोई ऐसा करेगा। अभी तक आप लोगों ने लगभग कितना एप्लीकेशन दे चुके, कहाँ दे चुके? अभी तक तो हमने सर बहुत एप्लीकेशन दिया, ऐसा कहीं बचा ही नहीं है। जिला से लेकर के प्रदेश, बाकी दिल्ली और बाकी एरिया जितना होता है सब जगह दे दिया। क्या कोई अधिकारी यहाँ जांच के लिए आया? अधिकारी कई आए। क्या कहते हैं कि तुमको रास्ता कहाँ है, मतलब रास्ता कहाँ नहीं है। अच्छा। ये दूसरी रास्ता बताते हैं। अब बताइए सर, हम बाहर से होकर जाएंगे, हमको बाजार अगर जाना है, अगर कोई हमारा बच्चा परेशान हुआ तो हम दूर से कैसे जाएंगे?
बिल्कुल आदमी, हर आदमी नजदीक सोचता है कि हम नजदीक से आए जाएंगे। वो लोग बराबर आते जाते हैं, रात भर आते जाते रहे, तो उनका दूसरा भी घर इधर है। जी हम लोग मना नहीं करते हैं, हम लोग आते जाते हैं तो वो बोलते हैं कि जो है ये हमारा घर है, इधर से मत आओ जाओ। तो ये कोई बात है? आने जाने के लिए रोकते भी? हाँ, रोकते भी हैं। अच्छा ऐसा नहीं है कि नहीं रोकते हैं। जी। हम एक अंडा का ठेला लगाते हैं, हमारा ठेला भी कभी नहीं लेकर जाते देते हैं। अगर हम आते जाते हैं तो लोग मारपीट पे आमादा हो जाते हैं। आप थाने पे गए थे कि मारपीट पे आमादा हो जाते हैं, ठेला रोक? हाँ, थाने वाले क्या? थाने वाले भी यही कहते हैं कि हमारा काम थोड़ी है, ये सब राजस्व विभाग का काम है। ये राजस्व वाले कहते हैं, पुलिस वाले कहते हैं। हाँ, ये लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं। पुलिस वाले आते हैं तो हमको डांटते हैं कि तुम हमारे पास क्यों भेजते हो। तो मैं बोलता हूँ सर हम थोड़ी भेजे हैं आपके पास, आपके पास तो कोई अधिकारी भेजा होगा तभी तो आपके पास आया है। और जब तक हमारा रास्ता क्लियर नहीं होगा तब तक सर हम रोकेंगे नहीं, हम कार्रवाई करते रहेंगे। जी ठीक। तो चाची नाम क्या आपका? हमारा नाम है जयबुन्नी। कौन सा गांव है ये? ये है गोसाई सिंहपुर। क्या समस्या है आप लोगों की? समस्या यही इस रास्ते की है। जी। एक बार का समय था, हम बेटी हमारी पोती थी, बेहोश हो गई थी। जी। एक औरत हरजन बस्ती का लड़की हमारे साथ भी थी। हम आ रहे थे लेकर के लात को उसको, तो सहदेव यादव दौड़ा लिए थे। जी। आज हम लोग को आने जाने के लिए नहीं रोक रहे हैं, बशर्ते पाँव से पैदल तो हम चल ही जाते हैं, ऐसा बात नहीं है। बशर्ते आपसी विवाद, ये जो बीच में नीम गाड़ दिए। अच्छा, नीम का पौधा लगा दिए? पौधा लगा दिए, जी। इधर नलका कर लिए। सबके लिए तो रास्ता मांगते हैं कि हमारा बुलोरो ताकि हमारे दरवाजे पर चली जाए, ताकि हमारी बहू हमारी बेटी घर में ही उतरे। जी। क्या हम लोग का दरवाजे पर चढ़ना नहीं चाहिए? बिल्कुल, सबको चाहिए, सबको ताकि चाहिए रात बिरात कोई आपत्ति आ जाए या कोई भी दुर्घटना घटना हो तो एम्बुलेंस या 4 व्हीलर आपके दरवाजे तक पहुंच सके। यही ये होना भी सबको चाहिए। चाहिए, अच्छा, बशर्ते यदि आबादी ज्यादा है, जी, जमीन कम है, तो हमारे लिए मुसीबत का घड़ी है ही, उसको हम भी समझ सकते हैं। बशर्ते जो रास्ता ये आज का हम नहीं आए हैं, हमारा मायका कलकत्ता है जी। 55-56 साल हो गया हमको आए। जी जी। वो लोग कलगा गए, ठीक है, जगह जमीन अपना बना लिए, अपना घर बना रहे हो, द्वार बना रहे हो, कम से कम अड़ोसी पड़ोसी को तो शांति से रहने दो। बिल्कुल बिल्कुल। आपको जो रास्ता खुलवा रहे हो उधर से भी एक हाथ रास्ता ले लिए, जो रास्ता देख रहे हो किनारे पर। तो एक चीज बताइए, क्या आने जाने से वो रोकते हैं? झगड़ा हो जाएगा तो रोकेंगे, नहीं जाने देंगे। अच्छा। हाँ, नहीं जाने देंगे। तो ये लोग तो कह रहे हैं कि खड़ंजा था, खड़ंजा उखाड़। खड़ंजा था, पहले पैडंडी रास्ता थी। जी। ये जो खड़ंजा आप देख रहे हो, जो सच्चाई है, वो जो खड़ंजा देख रहे हो हमारे दरवाजे पर। अच्छा। किनारे वो हमारा उसारा लगा हुआ था। जी। बशर्ते जब दया शंकर सिंह प्रधान हुए तो वो खड़ंजा तब लगा, यहाँ तक नहीं आया था। निरिंदे डॉक्टर का प्रधानी में ये हुआ से लेकर यहाँ तक सारे खड़ंजे बैठे, निरिंदे डॉक्टर के प्रधानी में। अच्छा, तो एक चीज बताइए, खड़ंजा उखाड़ा कब गया? वही जब वो घर बनाए। कितना दिन हो गया? लगभग 3-3.5 साल हो ही जात बा। तो आप लोग 3.5 साल से परेशान है, सुन नहीं रहे? नहीं। जैसे अगर अधिकारी नहीं सुनेंगे तो क्या करेंगे आप लोग? खून कार्रवाई तो करते रहेंगे, बाकी तो वही खून खच्चर आपस में होगा रास्ते के लिए। देखिए, मारपीट या खून खच्चर की बात करिए, ये सब गलत नहीं समझ रहे हो। बर्दाश्त करने का भी कानूनी का तो सहारा ले रहे हैं। मोदी सरकार है वो सबकी सुन रही है। नहीं, ठीक है। एक मुस्लिम होने का नाते हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। अच्छा, आप मुस्लिम होने के नाते आपकी सुनवाई नहीं? हाँ, हमारे दिल में तो यही आएगा। जी बिल्कुल। देखो, हक और पद जी सबके लिए बना हुआ है, ऐसा बात नहीं है। ये छोटी सी लफड़ा ये सरकार में सुलह नहीं हो रहा है हमारी। अच्छा, ये छोटी सी लफड़ा इसको बहुत बड़ा बना दिया, इशू कर दिया। ये जो मामला है सल्ट नहीं रहा है। जी ठीक है, ठीक। राजनीति करने वाले राजनीति कर रहे हैं, राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं पीठ पर, और भी हम लोग के पीठ पर सेक रहे हैं। समझ रहे हो? हम लोग बकोट भर के 10-12 घर हैं। लड़ाई झगड़ा हम लोग कभी किसी से नहीं चाहे। हम लोग का लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं था। बस यही एक घर अहीर चाहे जो परेशान कर दे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो भाई साहब, आपका क्या नाम है? मोहम्मद शकील अंसारी। तो रास्ते का क्या विवाद है? रास्ते का सर यही विवाद है, हमारी जानकारी में है सर। दया शंकर सिंह के प्रधानी में जी ये खड़ंजा लगा जी, और रातों रात क्या झगड़ा वहाँ बहुत ज्यादा हुआ। उसके बाद रात में भी हम लोग लगाए जी, हम लोग भी उसमें शामिल थे, लगाए। उसके बाद महादेव यादव
सादियो यादव के भाई हैं। 2022 में 21 के बाद 22 लगा, उसी में घर बनाए, मट्टी पूरा डाल दिए रोड पे और रातों रात वो मट्टी हटाते गए, खड़ंजा उखाड़ते गए। हम लोग के समझ में नहीं आया। जब दिन में हम लोग उसके लिए बोले तो वहाँ विवाद खड़ा हो गया, मारपीट का एकदम पूरा मारने पे हम आधा हो गए। और हम लोग आते जाते हैं उसके लिए उनको तकलीफ होती है, इधर से आया जाया मत करो, वो यही कहते हैं। अच्छा, जब उखाड़ दिए तो आप लोगों ने क्या किया? सर हम लोग उनसे बात किए कि उखाड़ लिए, उसके बाद प्रधान जी के पास गए। क्या कहा प्रधान जी वो जो लगाए थे वो तो मर गए, जो भूतपूर्व प्रधान वो मर गए। उसके बाद जो प्रधान जी हुए तो वो बोले हम जानते ही नहीं है, नरेंद्र सिंह, वो बोले हमसे कुछ नहीं होगा भैया, ये पहले लगा हुआ था। उसके बाद हम लोग थाने पे गए और हर जगह एप्लीकेशन हम लोग दिए, अभी तक हम लोग की कोई सुनवाई हो नहीं रही है। क्यों नहीं सुनवाई हो रही, क्या कारण है? सर कारण यही है कि हम लोग कमजोर हैं, 10 ही घर हैं, हम लोग मुस्लिम हैं जी, यही कारण है। और कोई कारण के नाते आप लोगों की नहीं सुनवाई हो रही है। सर वैसे तो योगी सरकार, मोदी सरकार कह रही है कि सबका साथ सबका विकास। सर कहे तो सब सरकारें रही हैं, लेकिन काम हमारा तो हो ही नहीं रहा। सर 3 साल से हम लोग परेशान हैं। वहाँ एक नीम का पेड़ भी लगा दिए अलग से, वो भी बढ़ते चला जा रहा है। कल की ये बोलेंगे ये पहले से था, उसी टाइम लगाए सर जी। आज तक हम लोग परेशान ही हैं, जाने का रास्ता यही एक है, इधर से भी है मीडिया के, और वो हमारे द्वार से आते हैं, वो कहते भी हैं कि हम इधर से जाएंगे, तुमको इधर जाने नहीं देंगे। आने जाने नहीं देते अभी फिलहाल? जी नहीं जाने देती। जाने पैदल देंगे, साइकिल लेके जाएंगे तो नहीं जाने देंगे। अच्छा जी, हम कुछ लेके नहीं जा सकते उधर से। जैसे अभी आप चाहते क्या है? सर ये खड़ंजा लग जाए और कुछ नहीं चाहते सर। अच्छा, हम लोग कोई तकलीफ नहीं है, वो खड़ंजा लग जाए और कोई तकलीफ, उनसे कोई विवाद ही नहीं है, बस खड़ंजा लग जाए सर, बस ठीक। वो हमको ये तकलीफ ना दे कि तुम इधर से मत जाओ, बस यही चाहते हैं। वीडियो साहबान बड़े बाबू वीडियो साहबान ना जन आश्वासन दें तो हम बैठवाओ दे, तो कहना लेकिन आज तक ना बैठवा। अभी हमने पिछले शनिवार को एसडीएम के ऑफिस में जाकर एक एप्लीकेशन दिया। उन्होंने कहा, सेक्रेटरी को मौके पे थे, उन्होंने कहा इनको सौंपा और एसडीएम को उन्होंने अपने हस्ताक्षर द्वारा सौंपा है कि इसकी इंटरलॉकिंग की व्यवस्थाएं कराई जाए। लेकिन अभी तक ना ही ग्राम के प्रधान, ना ही और कोई इसकी विवेचना के लिए आया, कोई निरीक्षण करने के लिए नहीं। जगह नहीं है जहां पर इन्होंने दरखास्त ना दिया हो। सारे अधिकारीगण, नायब तहसीलदार, एसडीएम साहब यहाँ तक आए, हमारे पास उनकी रिपोर्ट है, जो जांच करके रिपोर्ट यही लगाए हैं कि यहाँ ना कोई खड़ंजा है और ना कोई खड़ंजा लगा था। उसका हमारी फोटोकॉपी हमारे पास है।